दुनिया के 90% लोग ऐसे होंगे जो सांप का नाम सुनते ही डर जाते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सांप को सिर्फ फिल्मों या किताबों में ही देखा होगा, हकीकत में नहीं। आज हम यहाँ इन सांपों के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। सांप सरीसृप वर्ग से संबंध रखने वाला वह प्राणी है जो जल तथा स्थल दोनों जगहों पर पाया जाता है। सांप एक मांसाहारी जीव है, पर यह दूध भी बड़े शौक से पीता है। दुनिया में अगर सांपों की प्रजातियों की बात की जाए तो ये लगभग 2500 के आसपास होंगी, पर इनमें से केवल 20% प्रजातियां ही बहुत अधिक जहरीली होती हैं। क्या आप जानते हैं कि सांप एक शीतरक्त प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए ठंडे स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। आइसलैंड, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड जैसे क्षेत्रों में आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। सांपों की हर प्रजातियां अंडे नहीं देती हैं, केवल 70% प्रजातियां ही अंडे देती हैं। बीन की आवाज़ सुनकर सांप का आना और फिर बीन की धुन पर झूमना, ये सब फिल्मी दुनिया द्वारा रची गई एक कल्पना है। आपको बता दें कि सांपों के सुनने की क्षमता बहुत ही कम होती है। अब खुद सोचिए, जब सांप बहुत कम सुन पाते हैं तो बीन की धुन पर वो कैसे नाचेंगे। आप शायद दुनिया के हर जानवर को ट्रेनिंग देकर अपने इशारों पर नचा सकते हो, पर कभी जरा सांप को ट्रेनिंग देकर देखना। आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा, पर आप इन्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाओगे। इसकी वजह यह है कि सांपों के दिमाग में अन्य जीवों की तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता है। दिमाग का यही हिस्सा सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सांप के दिमाग में यह हिस्सा ही नहीं होता, इसलिए वह कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। सांपों की जीभ को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। कोई कहता है कि इनकी जीभ में जहर होता है और किसी को काटने के वक्त ही ये अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। वहीं कोई कहता है कि ये जीभ से सांस लेते हैं, लेकिन ये दोनों बातें ही बिल्कुल गलत हैं। सच तो यह है कि सांपों के देखने की शक्ति बहुत ही कम होती है। ऐसे में सांपों के लिए अपने आसपास की जगह और वहां घूमने वाले जीवों का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। वे किस दिशा में जा रहे हैं और उनके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, इसका पता सांप अपनी जीभ से ही लगाते हैं, पर कैसे? दरअसल हमारे आसपास के वातावरण और वहाँ मौजूद अधिकतर चीज़ों को अपनी एक विशेष गंध होती है। इसी गंध का पता सांप अपनी जीभ से लगाते हैं। सांपों की जीभ मुलायम नहीं वरन कांटेदार होती है। यह उन्हें अपने शिकार को मजबूती से पकड़ने में मदद करती है। पहले जीभ गंध के अणुओं को इकट्ठा करती है, फिर इन्हें पहचानने का काम मुंह के अंदर मौजूद अन्य दूसरे अंग करते हैं। भारत सहित कई ऐसे देश हैं जहां यह मान्यता है कि जो सांप 100 साल तक तपस्या कर लेता है उसे भगवान द्वारा एक मणि प्रदान की जाती है, जिसे नागमणि कहा जाता है। यह नागमणि जिसके पास होगी वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व दौलतमंद इंसान बन जाएगा। अब ये मत समझ बैठना कि एलन मस्क और जेफ बेजोस के पास नागमणि है। नागमणि भी सिर्फ एक कोरी कल्पना है। सांपों का शिकार करने वाले शिकारियों ने भी आज तक इस मणि को नहीं देखा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सांप का जीवन मात्र 30 से 40 वर्ष तक ही होता है, 100 वर्ष तक का नहीं। सांपों को लेकर एक धारणा यह भी है कि अगर कोई इंसान सांप को मार दे तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले इंसान की तस्वीर आ जाती है और नागिन फिर उस तस्वीर वाले इंसान से बदला लेती है। मगर वैज्ञानिकों के अनुसार ये सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं। जब सांपों की नज़र ही कमज़ोर होती है तो उनकी आंखें अपने कातिल का फोटो कैसे खींच सकती हैं। सांप बहुत तेज़ी से भागता है। यह 1 घंटे में 6 से 7 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेता है। अगर सांप कभी आपके पीछे पड़ जाए तो सीधे भागने की बजाय टेढ़े मेढ़े भागें। इससे आप सांप से आसानी से पीछा
सकते हैं, क्योंकि सांप को सीधा चलने या भागने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर मुड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक मरे हुए सांप का सिर अपनी मौत के कुछ घंटे बाद भी काट सकता है, इसलिए मरे हुए सांप के सिर से दूर ही रहना ठीक है। सांप बहुत कम भोजन करते हैं। कुछ प्रजाति के सांप तो साल में 1 या 2 ही बार खाते हैं। ये खाने को चबाकर खाने की बजाय एक ही बार में सीधे निगल जाते हैं। एक सांप को अपना भोजन पचाने में 3 से 5 दिन तक लगते हैं, पर एनाकोंडा जैसे सांपों को अपना भोजन पचाने में हफ्तों से लेकर महीना लग जाता है। दुनिया का सबसे भारी सांप एनाकोंडा तथा सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक है। दुनिया का सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलेटस होता है, जो कि 30 फीट तक लंबा होता है। कुछ लोगों का यह दावा है कि कुछ सांप उड़ते भी हैं, पर यह दावा सिर्फ दावा ही है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने साक्ष्यों के साथ यह सिद्ध किया है कि ये सांप उड़ते नहीं हैं, वरन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हवा में कूदकर जा सकते हैं। और ऐसा करने वाली सांपों की केवल 5 ही प्रजातियां हैं जो क्रीसोपेलिया जाति से ताल्लुक़ रखती हैं। ब्राज़ील में स्थित स्नेक आइलैंड सांपों की सबसे घनी आबादी वाली जगह है। यहाँ हर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला ब्लैक मम्बा सांप को सांपों में यमराज कहा जाता है, क्योंकि ये जिसे भी काट ले उसकी मृत्यु निश्चित है। विश्व में सांपों के जहर की बहुत अधिक कीमत है। किंग कोबरा के 1 लीटर जहर की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। फ्लावर पॉट स्नेक एकमात्र सांप की ऐसी प्रजाति है जो पूरी तरह से मादा है और इसे प्रजनन के लिए किसी साथी की भी जरूरत नहीं होती है। सांप साल में 1 या 2 बार केचुली बदलते हैं। केचुली बदलना मतलब ये अपने शरीर की पुरानी त्वचा निकाल देते हैं और नई त्वचा धारण कर लेते हैं। यह क्रिया कई दिनों तक चलती है। हॉर्न्ड वाइपर दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला एक ऐसा सांप है जिसके सिर पर 2 सींग होते हैं।